मुर्गी फार्म में सफेद मुर्गियां दूर से देखने पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य पेश कर रही थीं। ये 6000 मुर्गियां थीं जिन्हें एक हफ्ते बाद बेचा जाना था। मुर्गी फार्म के मालिक फैसला ने 2 दिन पहले ही मुर्गियों की 40 बोरियां चारा मंगवा ली थीं। वह नहीं चाहता था कि मुर्गियों की खुराक में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। फैसल की निजी दिलचस्पी की वजह से मुर्गियों में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आई थी और तय समय पर मुर्गियां तैयार हो गई थीं। मुर्गी फार्म से कुछ दूर एक पहाड़ी इलाका था। फार्म की सुरक्षा के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया था ताकि बारिश का पानी फार्म के अंदर न आ सके। आज भी फैसल मुर्गी फार्म पर आया हुआ था। उसने फार्म के चौकीदार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मुर्गी फार्म में सब ठीक है ना? सर, मुर्गी फार्म में हर तरह का इंतजाम मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्गियों का चारा हर समय मौजूद रहता है। देखो, मुर्गियां कितना सुंदर दृश्य पेश कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से परियां जमीन पर उतर आई हों। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। चौकीदार ने मालिक की बात का समर्थन किया। फैसला कुछ देर फार्म पर रहकर घर की ओर रवाना हो गया। मोटरसाइकिल चलाते हुए फैसल सोच रहा था कि मुर्गियों का कारोबार करने का जो फैसला उसने किया था वह बिल्कुल सही था। दोस्तों ने उसे बहुत डराया था कि इस काम में बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा डूब जाता है, लेकिन फैसल को चुनौतियों का सामना करने का शौक था। इसलिए दोस्तों के समझाने के बावजूद उसने इस काम को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और इसमें सफल भी हो गया था। मुर्गियां अगले हफ्ते बिकने पर उसके पास बहुत पैसा आ जाता। इस बार फैसल का इरादा था कि अगली बार और ज्यादा मुर्गियां पालेगा। फैसल एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और अपनी तनख्वाह से खुश नहीं था। स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता था। फैसल को पता चला कि मुर्गी पालन के काम में बहुत पैसा है। लोग इस काम से करोड़पति बन गए हैं। इस बात से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने मुर्गी फार्म खोलने का इरादा कर लिया। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से उसे बैंक से 20 लाख तक का कर्ज आसानी से मिल सकता था। लोन की दरख्वास्त जल्दी मंजूर हो गई और उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। अब फैसल बहुत खुश था। जब उसके अब्बा को मुर्गी पालन के कारोबार का पता चला तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? नहीं अब्बा, मैंने बैंक से कर्ज लिया है। बेटा, मेरी एक बात याद रखना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अब्बा ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जिससे अल्लाह नाराज हो जाते हैं? फैसला चौंक गया। जैसे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सूद ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं। जब किसी काम में अल्लाह की नाराजगी शामिल हो जाए तो वह काम नहीं चलता। इंसान तो क्या, पूरा मुल्क भी तबाह हो जाता है। अब्बा ने कहा। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। फैसला निश्चिंत था कि बारिश से उसका मुर्गी फार्म प्रभावित नहीं होगा। फैसल बेटे, शहर में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तुमने मुर्गियों को बारिश के पानी से बचाने का कोई इंतजाम किया है? अब्बा जान, बेफिक्र रहें। मैंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है कि बारिश का पानी फार्म में नहीं आएगा, फैसल ने आत्मविश्वास से कहा। फिर भी एक बार फार्म का जायजा ले लो। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि आज तो बारिश का दूसरा ही दिन है। बारिश उम्मीद से ज्यादा हो रही है और पानी निकालने का कोई अच्छा इंतजाम भी नहीं है। इसलिए मैं मोबाइल पर ही चौकीदार से संपर्क में हूं। तीसरे दिन भी बारिश लगातार जारी रही। वह आज स्कूल भी नहीं जा सका था। सुबह फैसल ने चौकीदार से बात की। बारिश की क्या स्थिति है? इलाके में बारिश का पानी जमा है और पहाड़ों से भी पानी नीचे आ रहा है। इसीलिए मैंने फार्म में ऐसा इंतजाम किया है कि पहाड़ और इलाके का पानी मुर्गी फार्म में न घुसे, फैसला ने कहा। फैसल निश्चिंत होकर सो गया। रात को मोबाइल की घंटी बजने पर वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। चौकीदार का फोन था। खैरियत, इस वक्त फोन कर रहे हो? साहब, सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तबाह हो गया? ये क्या कह रहे हो? साहब, पानी फार्म में घुस गया है। सारी मुर्गियां मर गई हैं। क्या कह रहे हो? पानी अंदर कैसे आ गया? जमीन को फाड़कर उसके अंदर से पानी निकल आया है। पानी ने मुर्गियों और उनके चारे को भी तबाह कर दिया है। एक पल के लिए फैसल को चक्कर सा आने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। उसने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी और हर तरह का इंतजाम भी किया था। वह हिम्मत करके बोला, तुम तो खैरियत से हो ना?
साहब, खुदा का शुक्र है मैं बच गया हूं, चौकीदार ने कहा। यह खबर फैसल के लिए किसी कयामत से कम न थी। वह सच में बर्बाद हो चुका था। वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर दुख में बैठ गया। तभी उसके अब्बा कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ बेटा? अब्बा जान, मैं बर्बाद हो गया। यह कहते हुए वह हिचकियां लेने लगा। अब्बा उसे दिलासा देने लगे। फिर वह अचानक चुप हो गया और भीगी आंखों से अब्बा की तरफ देखा। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अल्लाह से जंग की और मुझे सजा मिल गई। यह कहते हुए फैसल ने सारी बात अब्बा को बता दी। अब्बा ने कहा, इसका मतलब है अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो उसने तुझे दुनिया में ही सजा दे दी। अब उसके दरबार में तौबा कर। अल्लाह ने चाहा तो वह तेरा ये दुनियावी नुकसान किसी और जरिए से फायदे में बदल देगा।